ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 18/4/2026, 18 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। जैसे बाबा हमें बोलता है वैसे यहाँ पर अभी जो बाबा आया हुआ है वो बाबा हमें खुद पढ़ाता है। हमें बाबा हमेशा बोलता है कि तुम सौभाग्यशाली हो। तुम हमेशा इस नशे में रहो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तुम हमेशा इस नशे में रहो कि तुम किसके बच्चे हो। तुम हमेशा इस नशे में रहो कि तुम किसके साथ चल रहे हो। जिसको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया दर दर भटक रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ पॉसिबल है वहाँ भटक रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख दर्द में है। और जिसके लिए वो भटक रही है वो तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ हो। तो हमेशा इस नशे में रहो कि भगवान जो है वही हमारा पिता है, वो हमारा बाबा है, और हम उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हम उसके साथ रहते हैं। तो तुम उसके सम्मुख हो, क्योंकि आज तक जिसने भी हमें जो कुछ भी पढ़ाया है, किसी के भी पढ़ाने से हमें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। किसी के भी पढ़ाने से हम पवित्र नहीं बने हैं। लेकिन एक बाबा है जिसके पढ़ाने से हम सही रीति से पवित्र बन जाते हैं। एक बाबा ही है जिसके पढ़ाने से हम पूरी तरह से दुख से, विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा बोलता है कि तुम बाप द्वारा, मतलब सच्चा बाप जो है, अविनाशी बाप जो है, उससे तुम अविनाशी ज्ञान ले रहे हो, उससे तुम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हो, और उससे तुम सतयुगी बन रहे हो। मतलब अगले 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख, समाधान, शांति से कोई नहीं छीन सकता। तुम हमेशा सुखी और समाधानी और शांत रहोगे अगले 21 जन्म। ये कितनी बड़ी बात है। तभी बाबा बोलता है कि तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। मतलब बाबा इसमें से जाते जाते ये भी बोल रहा है कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम सतयुगी बनोगे, तुम्हें बादशाही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं भाग्य विधाता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा अपना भाग्य लिखने की विधि बताता हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से जो तुम करोगे उतना तुम पाओगे। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो अगर तुम ये पढ़ाई खुद पढ़ोगे और अपने आप को चेक करके चेंज करोगे तो तुम सतयुगी बादशाही का लायक बनोगे। पावन बनोगे तो सतयुगी बादशाही के लायक बनोगे। इसका ही मतलब क्या है? पावन बनना है मतलब क्या है? दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को यूज़ करना है। और दूसरी बात है पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ जब हम करते हैं तब हम फॉरगिवनेस करते हैं, सकार सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, जो कभी नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि कौन सा कर्म कब हमारे सामने आएगा हमें भी पता नहीं है। कौन से कर्म हम पीछे करके आए हैं, किस किस के साथ, और कौन कौन से कर्म हम पीछे करके आए हैं वो हमें पता नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ में सबसे पहले तो रोज़ के रोज़ जब तक हम इस शरीर में है तब तक हमें शरीर से, अपने शरीर से लेकर पूरे दुनिया के सभी पशु, पंछी, प्राणी, कीड़े मकोड़े, इंसान, सभी आत्माओं की सच्चाई के साथ माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वही मूल है, वही आधार है, वही बेस है। कि वहाँ से ही होता यह है कि हमारा पिछला जो है वो हम ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हम उनकी तरफ शांति की, सुख की, पवित्रता की, आनंद की, ज्ञान की, प्रेम की, ये सभी शक्तियाँ भेजना शुरू कर देते हैं। अपने आप में भी वो शक्तियाँ भरना शुरू कर देते हैं, है ना। तो पवित्र फॉरगिवनेस मतलब भी क्या है कि अगर हम किसी को सच्चाई के साथ मन से सॉरी बोलते हैं
तो सामने वाला शांत हो जाता है। जैसे जैसे हम ये बोलते जाएंगे, फॉरगिवनेस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम पिछले वाले कार्मिक अकाउंट्स जो है, जो मनसा से ज़्यादा हुए हैं, है ना, क्योंकि हमारे 3 टाइप्स के कार्मिक अकाउंट्स होते, कई सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उसमें से 3 मेन जो टाइप्स है वो है मनसा, वाचा, कर्मणा। कर्मणा में तो हम बहुत कार्मिक में नहीं आते हैं कि हम मतलब निगेटिव कार्मिक अकाउंट, कि किसी को हमने बहुत मारा ही है, बहुत ज़्यादा उसको शरीर को तकलीफ़ दी है, ये हमसे ज़्यादा होता नहीं है। वाचा से भी बहुत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन कर्मणा से थोड़ा ज़्यादा वाचा से होता है, कि किसी को गलत बात बोल दी, अपमान कर दिया, है ना, जो एक ये जो होता है कि स्वार्थ भाव से किसी को कुछ बोल दिया, जलन की वजह से किसी को कुछ बोल दिया, मतलब ही दुख देने के लिए किसी को कुछ बोल दिया, वो वाचा कर्मणा में आता है। लेकिन जो हम एक्शन में नहीं ला सकते, जो हम वाचा से नहीं बोल सकते, वो सब कुछ हम मनसा में करते हैं। आज भी अगर हम प्रामाणिकपणा के साथ, सच्चाई के साथ अगर हम अपने आप को चेक करते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए क्या एक भी आत्मा ऐसी है जिसके बारे में हम सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, जिसके बारे में हमें कोई तकरार नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। क्या एक भी आत्मा ऐसी है? ये अपना अपना चेक करना है। इसका ही मतलब क्या है, मन में हमारे काफ़ी कुछ चलते रहता है। भले उम्र में ज़्यादा है, इस वजह से हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, ओहदे में ज़्यादा है, किसी को बोल नहीं पाते हैं। अगर उसको बुरा लगेगा तो क्या होगा, वाचा से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, उसके अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, इसीलिए हम मनसा से बोलते रहते। कई बार ऐसा होता है कि हम मनसा में बहुत कुछ गलत और निगेटिव चलाते ही रहते हैं। अभी जब हमारे साथ बाबा है, अभी जब हमें ज्ञान की पूरी पहचान हो गई है, अभी जब हमें पता है कि मैं गलत और व्यर्थ सोचूंगी तो मेरे सामने इसके परिणाम क्या आएंगे, यह हमें पूरी तरह से पता है, फिर भी अभी तक हम गलत और निगेटिव सोचते रहते हैं। लेकिन जब बाबा नहीं था, मतलब पिछले कई जन्मों में, कम से कम 63 जन्मों में, कितना हमने कुछ गलत सोचा होगा और हमने व्यर्थ सोचा होगा, वो सब कुछ हम फॉरगिवनेस और सकाश से ही कम करते हैं। इतना बैगेज हम कर्मों का लेके आए हैं, पाप कर्मों का इतना बोझ हमारे ऊपर है, जब तक वो बोझ हम खुद नहीं मिटाते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो पुरुषार्थ का मतलब ही बाबा ये बोलता है कि जो पहले तुम पाप कर्म करके आए हो, वो फॉरगिवनेस, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, इससे तुम्हें धीरे धीरे कम करना है। और दूसरा ये है कि अभी कोई भी पाप कर्म का बोझ बढ़ाना नहीं है, तभी हम पावन बनेंगे, है ना, तभी बाबा बोलता है। और फिर तभी बादशाही हमें मिलेगी। अब बादशाही मिलेगी मतलब क्या है, कि हम सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। जैसे जैसे हम माफ़ी मांगना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ये हमारी आदत बन जाएगी, और वैसे वैसे नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो माफ़ी मांगना, और जो भी हमने पीछे कुछ किया है वो गलत है, ये एक्सेप्ट करना, इस पूरे एक्सेप्टेंस के साथ जब हम माफ़ी मांगते हैं, उसको बाबा सच्चाई के साथ माफ़ी मांगना बोलता है ना। तो ये करना है, और साथ साथ सतयुगी बनना है। मतलब अब आगे जाकर हमें कोई भी विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण, दुर्गुण, कोई भी गलत बात ना बोलना है, ना करनी है, ना सोचनी है। तभी हम सतयुगी बन सकते हैं। तो स्वराज्याधिकारी तब हम बनेंगे, तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तभी स्वर बादशाही जो है, राज्य भाग्य हम पाएंगे। स्वर्ग की बादशाही जो बाबा बोलता है वो हम पाएंगे। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। इसका मतलब एक्चुअली इतना ही करना है कि विदाउट फेल एक दिन भी चूकना नहीं है। एवरी डे सच्चाई के साथ, शरीर से लेकर दुनिया की सभी आत्माओं की सच्चाई के साथ मन से माफ़ी मांगना है, उनको माफ़ करना है। और दूसरी बात, जो कुछ भी हम रोज़ की ज़िंदगी में, जो भी हमारे सामने व्यक्ति, घटना या परिस्थिति आती है, उसमें हमें बाबा के साथ रहकर दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही यूज़ करना है। मनसा, वाचा, कर्मणा, हमें वैल्यूज़ और वर्चूज़ को ही यूज़ करना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर है और सतगुरु भी है।
बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहा है। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। बाप के किस ऑक्यूपेशन के बारे में और कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो। तुम जानते हो कि हमारा बाप, सबसे पहले तो हम ही जानते हैं कि हमारा बाप मतलब कौन है। जिसके लिए पूरी दुनिया दर दर भटक रही है, वही हमारा बाप है। तो बाप के साथ तो हम हमेशा बाप के साथ रहते हैं। खाते पीते उठते पिटते हम बाबा के साथ ही है। तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, मतलब क्या है ये हमें बहुत अच्छे से जानना होगा, तभी और ज़्यादा हम बाबा को जान पाएंगे, है ना। बाप है मतलब क्या है, लौकिक में भी हमें पता है कि हम बाप के साथ रहते हैं, जिम्मेवारी बाप के ऊपर होती है। जो भी हमारा खर्चा पानी जो कुछ भी है, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब सब कुछ हमारे लिए बाप करता है। हम पूरी तरह से बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। साथ साथ बाप और क्या करता है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये काम बाप करता है। अब कोई खड़ा होता है, कोई नहीं होता है, कोई अच्छे से सीख के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, कोई नहीं बनाता है। ये हर एक का अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जिम्मेवारी बाप की होती है। वैसे ही यहाँ पर बाबा बाप बनकर आता है, मतलब उसका पूरा वर्षा हमें मिल जाता है, ज्ञान और शक्तियाँ, है ना। ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, प्यार की शक्ति, सुख की शक्ति, शांति, जो कुछ भी हमें चाहिए पावन बनने के लिए, वो सब कुछ बाबा से हमें मिलता है। तो बाप हमारे लिए वर्षा लेकर आता है। कौन सा वर्षा? ज्ञान और शक्तियों का। ये वर्षा बाबा लेके आता है। शक्तियाँ मतलब सिर्फ अष्ट शक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ मतलब ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ और ज्ञान ये बाबा वर्षे में हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है। बाप का जो कुछ भी है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, बाप का सब कुछ हमारा हो जाता है ना। तो ये ज्ञान और शक्तियों का वर्षा बाबा से हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। दूसरा है वो हमारा टीचर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँगी तो उसका परिणाम क्या, कौन सा परिणाम मेरे सामने आएगा, ये सब कुछ हमें शिक्षक बताता है। हमें सही रास्ते पर चलाने का काम, हमें ज्ञान देने का काम, अच्छा सही ज्ञान देने का काम टीचर हमें करता है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो टीचर कड़क भाषा में समझाने देता है, पनिशमेंट भी देता है, लेकिन टीचर बिना वजह हमें पैम्पर नहीं करता है। जो हमारे लिए सही है वही टीचर हमारे लिए करता है। तो बाबा भी वही करता है। बाबा हमारा सच्चा टीचर है, वो सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है। बाबा हमें इस तरह से, मतलब लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि टीचर की पढ़ाई अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से कमाते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। टीचर तो पढ़ा रहा है, लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं? तो लौकिक में भी वही होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर भी बाबा जो पढ़ा रहा है वो हम अच्छे से पढ़कर वो अगर धारण करेंगे तो हम सतयुगी बन जाएंगे, क्योंकि वही पढ़ाई हम कर रहे हैं ना। पढ़ाई किस बात की कर रहे हैं, हमारा एम क्या है ना, तो यही है, तो हम सतयुगी बन जाएंगे। और तीसरा बाबा बोलता है बाप सतगुरु भी है। सतगुरु मतलब तुम अगर उसके हाथ में अपना हाथ दे दो तो वो बहुत अच्छे से हमारा हाथ पकड़कर सही रास्ते पर से हमें वो लेके जाएगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा। सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, वो हमें दिखाएगा। वो गलत रास्ता भी दिखाता है कि देखो वो गलत रास्ता है, क्या इस पर से तुम्हें जाना है? नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं जिस रास्ते से जाऊंगा वही रास्ते से तुम भी आओगे, जो बिल्कुल सच्चा, सही और अविनाशी रास्ता है। तो बाबा सतगुरु भी है। हम अगर अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं तो हमें वो अपना हाथ पकड़कर अपने साथ सही रास्ते पर लेके जाएगा। मतलब ही क्या करना है हमें? हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही कदम उठाना है। तभी बाबा बोलता है कि तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, वर्षा मिलता है, टीचर भी है, ज्ञान मिलता है, सतगुरु भी है, सही रास्ते पर वो हमें लेकर चलता है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, मतलब ये जो भौतिक में और लौकिक में जो बोला जाता है भक्ति मार्ग में,
कि वो युगे युगे आते हैं। बाबा बोलता है वो युगे युगे नहीं आता है, सतयुग के बाद आता है, त्रेता युग के बाद आता है, द्वापर युग के बाद आता है, ऐसे नहीं होता है। वो कल्प के युग में आता है। जब संगम युग होता है, एक कल्प खत्म होकर दूसरा कल्प शुरू होने वाला होता है, तभी बाबा आता है पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऊपर बाबा ने बोला कि वो बाप टीचर और सतगुरु है, मतलब कुछ ना कुछ तो हमें सिखा रहे हैं। अब पढ़ा क्यों रहे हैं, ये अगर हम ठीक से समझ जाएंगे कि हम बन क्या रहे हैं, हमें बनना क्या है, वो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा धारणा करने के लिए। तो बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नर से नारायण बना रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, है ना। तो देवता बना रहे मतलब क्या है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। हर एक का बहुत गहन मतलब है ना। सर्वगुण संपन्न मतलब क्या है, कौन कौन से गुण है, शक्तियाँ तो है ही, लेकिन नम्रता है, मधुरता है, सत्यता है, दृढ़ता है ना। इतने और भी कई सारे गुण हैं जो हमारे निजी गुण है ना। मधुरता होती है, बाबा हमेशा बोलता है कि मधुरता अगर है, मीठा बोलोगे, जैसे बाबा बोलता है मीठा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम में कौन कौन सी शक्ति आ जाएगी, एक्सेप्टेंस पावर आ जाएगी, समाने की शक्ति आ जाएगी, स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी, सहन करने की शक्ति आ जाएगी, लेट गो करने की शक्ति आ जाएगी, है ना। अगर हम मधुरता का गुण अपनाते हैं, नम्रता का गुण अपनाते हैं। बाबा हमेशा नम्र चित्त रहने के लिए बोलता है। नम्र चित्त रहना मतलब चित्त में नम्रता होनी चाहिए, मतलब ही ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये भी आत्मा है। जैसे मैं विकारी हो गई हूँ, वैसे ये भी विकारी है। तो इसके लिए भी मुझे शक्तियाँ भर भर के फिर उसको मुझे समझाना है। मैं जो समझ गई हूँ, मैं जिस तरह से अपनी कमी कमज़ोरी से, मतलब ही विकारों से, मतलब ही विकर्म से, मतलब ही दुख दर्द से मैं जैसे बाहर आई हूँ, वैसे इसको भी मुझे बाहर लाना है। बहुत मीठे से, है ना। वहाँ पर हर बार कड़क भाषा नहीं, है ना। ये समझ लेना तो कौन कौन सी वहाँ पर होती है, वहाँ पर शक्तियाँ कौन कौन सी, फिर से वही होती है कि हमें स्वीकार करना है, जो जैसे है वैसे स्वीकार करना है, तो हम रहमदिल बन जाते हैं, है ना। और फिर अपने आप की समझ की वजह से उनको समझकर हम समझा सकते हैं। दृढ़ता मतलब क्या है, दृढ़ता भी हमारा गुण है। दृढ़ता मतलब अपने आप पर भरोसा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने आप पर भरोसा। बाबा ने मुझे चूज़ किया है मतलब पक्का कोई ना कोई विशेषता मुझ में है, वो विशेषता ढूंढ लेनी है और दृढ़ता के साथ आगे जाना है कि बाबा ने जो बोला है वो मैं करूँगी ही। हाँ जी बाबा, पूरा एक्सेप्टेंस, पूरा सरेंडरनेस, हाँ जी बाबा, जो भी बाबा बोल रहा है हाँ जी बाबा, है ना। तो वो है दृढ़ता कि अगर बाबा ने बोला है अमृत वेले उठना है तो बाबा के ऊपर नहीं छोड़ना है। बाबा के ऊपर भरोसा है ही, लेकिन अपने ऊपर भी भरोसा कि बाबा ने बोला है तो मैं करूँगी ही, डिटर्मिनेशन, है ना। मैं चूकूंगी नहीं, मैं करूँगी ही। और सत्यता, सत्यता मतलब कौन सी क्वालिटीज़ आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, जो 16 कलाओं में से एक है कि सामने वाले को दुख हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो शायद रूठ जाएगा, पता नहीं वो मेरे साथ बाद में बात करेगा नहीं करेगा, इसकी वजह से असत्य नहीं बोलना है। सामने वाला अगर पूछने के लिए आया है तो जो कुछ भी है वो सत्य सत्य सही बताना है। उसको ही बाबा बोलता है कि हाँ आप युक्ति युक्त रीति से बोल सकते हो, है ना, लेकिन सामने वाले को सत्य बोलना ही है। ये हम हमेशा यहाँ पर हम कई बार चूक जाते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, उसको बुरा लगेगा तो क्या करेगा। बाबा कभी ऐसे करता है क्या, कभी नहीं करता है। बाबा हमें जो सही है वो बोलता है। बाबा बोलता है कि देखो अभी भी ये दुर्गुण है, कमी कमज़ोरियाँ हैं, विकार है। अगर हम पूछने जाते हैं तो बाबा हमें क्लियरली बताता है कि तुम्हें यहाँ पर चेक करना है, तुम्हें यहाँ पर चेंज करना है, तुम जो कुछ भी अभी बोल रहे हो उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है ना। क्यों, क्योंकि हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर सामने से कोई खुद हमारे पास हेल्प मांगने के लिए आया है, कुछ पूछने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है, तो सत्यता का गुण अगर हमारे पास है तो हम कभी भी जो बाबा बोलता है वैसे विकर्म हम नहीं करेंगे, कभी भी हम किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आएंगे।
है ना। इसीलिए सत्यता का गुण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नम्रता, दृढ़ता, मधुरता, सत्यता, ये सभी गुण जो है बाबा बोलता है कि देवता बनने के लिए इन सभी गुणों की सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य और इनके बच्चे जच्चे कुछ भी नहीं। जलन है या फिर ठगी करनी है, पीठ पीछे बात करनी है, परखना अलग बात है और देखना अलग बात है। ये सब कुछ समझकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अहिंसा परमो धर्म, किसी की संकल्पों से भी हत्या नहीं करनी है। अब संकल्पों से हत्या करना मतलब क्या है? किसी की शांति हम भंग करें। जैसे मुरली में ही बाबा बोलता है कि तुम्हारे वाइब्रेशंस जो है ना वो दूसरों तक पहुंचते हैं, तुम्हारी एनर्जी जो है दूसरों तक पहुंचती है और फिर उन पर हिट करती है, उनके ऊपर परिणाम करती है। मैं अगर किसी के बारे में गलत सोचती हूँ तो सामने वाले के पास वो जाएगी और उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है या कोई कुछ गलत सोच रहा है, इसीलिए मुझे इस तरह से अनकंफर्टेबल या लो या ड्राउजी फील हो रहा है, ये उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हम शांति भंग करें, सुख भंग करें, पवित्रता हम उसकी छीन रहे हैं। भंग करना मतलब ही छीन लेना, है ना। तो अहिंसा परमो धर्म, और फिर क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम तो बहुत ज़्यादा गहन है। उसको जितना हम समझ लेंगे ऑटोमेटिकली धारणा होती जाएगी, है ना। कि मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब मर्यादा में रहना है। अब मर्यादा में मतलब क्या रहना है? एक अपनी आत्मा की मर्यादा, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं उसकी मर्यादा, है ना। जो हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारी है उसकी मर्यादा, जो धर्म हमारा है उसकी मर्यादा, इंसान के नाते हमारी मर्यादा। तो इंसान के नाते, आत्मा के नाते, धर्म के नाते, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं उसके नाते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मा की मर्यादा, वो क्या है वो अच्छी तरह से जानेंगे तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा में रहता है वही पुरुष उत्तम होता है। जो मर्यादा में रहता है वही पुरुष, मतलब आत्मा, आत्मा को पुरुष बोला जाता है, वही आत्मा उत्तम होती है। तभी तो बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहा है ना। तो इन सभी 16 कला संपूर्ण, अब 16 कलाएं क्या क्या है वो बाबा ने बहुत अच्छे से बताई है। तो क्या एक एक कला को हमें देखना है, परखना है कि क्या मैं इसमें हूँ, कहाँ तक पहुँची हूँ, कहाँ अभी भी मुझे काम करना है। तभी हम देवता बन सकेंगे। जब हम देवता मतलब क्या, ये अच्छी तरह से जानेंगे। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहा है। पढ़ाई हमें करनी है। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। मतलब बाबा क्या क्या करता है ये हमारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। तभी बाबा बोलता है कि सिर्फ तुम हो जो मुझे जानते हो। तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। इसमें से काफ़ी सारे ज्ञान के पॉइंट्स आ जाएंगे। ज्ञान के पॉइंट्स अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो योग के पॉइंट समझ में आ जाते हैं, धारणा के समझ में आ जाता है, सेवा के भी समझ में आ जाते हैं। क्योंकि जो भी ज्ञान का पॉइंट है ना, वही योग का भी है, धारणा के भी है, सेवा का भी हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। अब बाबा की पवित्रता, बाबा की बताई हुई पवित्रता मतलब संकल्पों से भी किसी के प्रति गलत या निगेटिव नहीं सोचना है। परखना है लेकिन देखना नहीं है। परखना है लेकिन उसको फैलाना नहीं है। क्योंकि हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, हर एक देहधारी अभी पुरुषार्थी है। हर एक में कोई ना कोई कमियां, कमजोरियां पक्की होनी है। ये तो हम है कि हम किसी को ना देखे, बिना समझे, बिना सोचे, बिना देखे हम उसको इतना ऊपर बिठा के रखते हैं कि हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि अरे वो तो गलती कर ही नहीं सकते। ये हमारी गलती है ना। क्योंकि हर एक देहधारी में कोई ना कोई कमी, कमजोरी, विकार, अवगुण, दुर्गुण का अंश अभी भी है। उसको फैलाना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसको परखना है ना। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी बात बाबा उसमें से भी कर लेता है। कभी कई बार ऐसे होता है कि हम ना बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी को इतना ऊपर उठा के रखते हैं, इतना ऊपर बिठा के रखते हैं, उनसे लगाव हो जाता है। बाबा बोलता है लगाव भी बंधन है, लगाव से भी तुम्हें मुक्त होना है। और बाबा इस तरह से कुछ खेल रचता है, हम उनसे मिलते हैं, क्लियर हो जाता है कि अरे ये भी देहधारी है,
ये भी पुरुषार्थ ही है। सबसे पहले तो हम लगाव से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और बाबा वहाँ पर भी हमें सिखाता है कि देखो हर एक देहधारी है, तुम्हें देखना है सिर्फ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, शिव बाबा के साथ हमेशा रहना है ना। तभी बाबा बोलता है कि बाप से जो यहीं पर बाबा बोलता है कि पवित्र बनना मतलब ही इस तरह से संकल्पों से भी किसी के प्रति गलत ना सोचना, निगेटिव ना सोचना, व्यर्थ ना सोचना। तो बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। अब यहाँ पर भी बाबा ने हमें क्लियर कर दिया कि हम भूत किसको समझते थे, और बाबा सही में अब बता रहा है कि भूत कौन है। हम आत्मा को भूत समझते थे, है ना। आत्मा मतलब जो भटकती हुई, मतलब जिसके पास देह नहीं है, उसको हम भूत बोलते थे, है ना। लेकिन अभी बाबा ने बोला ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो विकार है, कमी कमजोरियां हैं, वो भूत है, क्योंकि वो हम पर सवार होते हैं और गलत दिशा में लेकर जाते हैं। कामना का भूत अगर हमारे पर सवार होता है, इससे अपेक्षा उससे अपेक्षा ये हो शुरू हो जाता है। क्रोध का भूत सवार हो जाता है, हर एक के साथ हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, है ना। तो फिर और हम क्या करते थे, लौकिक में हम क्या मानते हैं, ये जो 5 तत्व है उनको हम भूत मानते हैं। लेकिन ये तो 5 तत्व है ना, 5 एलिमेंट्स है। भूत मतलब जो हमारे विकार है, उसको बाबा बोलता है कि ये सही में भूत है, हमारे विकार। आत्मा कभी भी गलत बात नहीं करती है। जब देह से बाहर हम होते हैं तो हमें पता है कि मैं क्या करूँगी, कौन सा कर्म करूँगी, तो मुझे कौन से परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो आत्मा कभी भी गलत बात नहीं करती है। देह से बाहर निकले तो आत्मा सच्चाई के साथ रहती है और कभी भी गलत बात नहीं करती है। लेकिन भूत मतलब क्या है, जो हमारे विकार है वो है। तो काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा, इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। अभी बाबा ने बोला कि बाप को याद रखना है, मतलब योग में रहना है। बाप को याद करने के लिए बैठकर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को जब हम याद करते हैं तो हम योग में ही है। जब हम बैठ के बाबा को याद करते तभी हम योग में है, ऐसा नहीं है। हम अगर बाप को कोई काम कर रहे, बाबा के साथ बात कर रहे, बाबा के ज्ञान के बारे में मनन चिंतन कर रहे, किसी के साथ बाबा के ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे, मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली के किसी पॉइंट पर मनन चिंतन करें, बाबा और बाबा से ज्ञान से रिलेटेड हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, इसका सबका मतलब यह है कि हम बाबा के साथ योग में है ना। तो बाबा कहता है कि चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। इसका ही मतलब बाबा बोलता है, मुझे पूछ कर कदम बढ़ाओ। जो कुछ भी कर रहे हो, कर्म योगी बनकर मुझे पूछ कर तुम वो कर्म करो। 3 सेकंड्स पॉलिसी सच में बहुत काम करती है। वो कुछ भी बोलना है, कुछ भी सोचना है, कुछ भी कर्म करना है, 3 सेकंड्स लगते हैं। पहले बाबा को याद करो, फिर अपने काम पर आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि जो काम कर रहे हो, क्योंकि कई भाई बहनों का ये होता है कि काम करते हुए मतलब बाबा को पूछकर कैसे करना है, हर बार बाबा को पूछकर याद ही नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है, बाबा को पूछकर ये कर्म करो, बाबा को पूछकर फिर आगे जाओ। इसका मतलब ये है 3 सेकंड्स पॉलिसी। 3 सेकंड्स लगते हैं बाबा को याद करने में। अगर हम कुछ ऑफिस के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी भी बात के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर जाने से पहले बाबा मैं जा रही हूँ, बाबा चलो हम साथ चलते हैं, बाबा अभी जाना है या बाद में जाएंगे, क्या करना है आप मुझे बताओ, बस हो गया अपना काम। और हमें सिर्फ दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को यूज़ करना है। बाबा खुद हमारी बातें बदल देता है, बाबा खुद हमारी सोच बदल देता है ना। अगर हम खाना बना रहे हैं तो 3 सेकंड्स पॉलिसी, बाबा चलो सब्ज़ी बनानी है, अब देख लो कैसे कैसे क्या करना है, मुझे बताते जाओ। ऑटोमेटिकली इंट्यूशन के आधार पर ही हम चलना शुरू कर देते हैं। किसी का फ़ोन बज गया, 3 सेकंड्स पॉलिसी, बाबा फ़ोन इनका आ रहा है, देखो उनको क्या, इनके साथ क्या बात करनी है, इनको क्या बताना है। इमीडिएटली किसी की याद आती है, ऐसे ही हम कुछ कर रहे हैं, किसी देहधारी की या किसी सिचुएशन की या किसी इंसिडेंट्स की, कोई भी व्यक्ति घटना परिस्थिति की याद आती है, सबसे पहले बाबा को बताना है, बाबा इनकी याद आ रही है, सबसे पहले फॉरगिवनेस, उनकी माफ़ी मांग लो, माफ़ कर लो। चाहे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हो, बहुत अच्छा संबंध हो, सबसे पहले माफ़ी मांगना, माफ़ करना 3 सेकंड्स लगते हैं। बाद में उनके बारे में कुछ सोचना है। बाबा डिसाइड करता है कि आगे हमारे उनके बारे में ख्याल चलेंगे
नहीं चलेंगे, मिराकल हो जाता है ना। जब हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, गलत आएगा ही नहीं, वेस्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि अभी भी किसी के भी बारे में हम सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके बारे में कभी ना कभी व्यर्थ और निगेटिव आता ही है ना। तभी बाबा बोलता है, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी पॉलिसी है 3 सेकेंड्स की पॉलिसी। पहले कुछ भी करना है, सोचना भी है, किसी काम के बारे में भी अगर सोच रही हूँ कि बाबा ये देखो ये काम है, इसके बारे में हमें प्लान करना है, अभी आप देख लो मुझसे कैसे करवाना है, मुझे बताते जाओ, वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। ऑटोमेटिकली वो काम सही रास्ते पर रहकर सही रास्ते से ही चलता शुरू हो जाता है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र मतलब बाबा की पवित्रता की जो मान्यता है वो संकल्पों से पवित्र बनना है। दूसरा बाबा बोलता है, तुम्हारी जो संकल्प है वही तुम्हारे मुंह से निकले, वही तुम्हारे एक्शन से भी दिखे। हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि अंदर अगर कोई हमारे सामने आता है, ये बात मुझे बताओ, हम अंदर सोच कुछ और रहे कि इनको कितनी बार बताना है, पता नहीं क्या बता के भी फ़ायदा होगा नहीं होगा, लेकिन मुख से कुछ और, अरे नहीं, मुख से हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, संकल्पों में कुछ और होता है, एक्शन हम कुछ और दिखाते हैं। बाबा बोलता है फिर ये होगा ही नहीं, हार्मनी चाहिए। संकल्प मुँह का, वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, हार्मनी चाहिए। जो अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए, वही सत्यता है ना। वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। इसका मतलब ये क्या है? ये जो लास्ट सेंटेंस है वो क्या है? ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। मतलब हार्मनी होनी चाहिए, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, नहीं। अब बाबा बोलता है कि जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। अब ये कैसे दिखाई देता है? सिंपल सी बात है, अगर लौकिक भाषा में बोलना है तो सिर्फ ये होता है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई देता है कि मेरे पास बाबा है ना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बाबा को पता है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बाबा से बात करके कर रही हूँ। वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमारे चेहरे से दिखता है। वो आत्मा की जो ज्वाला है ना, सच्चाई की ज्वाला है, पवित्रता की ज्वाला जो है, एक रहम दिल की ज्वाला जो है, वो आँखों से दिखाई देती है। शांति की शक्ति जो है वो आँखों से दिखाई देती है। प्यार की शक्ति जो है, सत्यता की शक्ति जो है वो आँखों से दिखाई देती है। जैसे देवताएं है ना, देवताओं को अगर हम किसी भी मूर्ति को हम देखते हैं तो अगर वो ओरिजिनल मूर्ति है, मतलब आजकल हुआ ये है कि देवताओं के ऊपर भी पता नहीं कितना चढ़ावा पहना के उसको रखते हैं। आंखें भी सोने चांदी की होती है, कानों में भी सोने चांदी का है ना। लेकिन अगर वो ओरिजिनल आंखें अगर हमें किसी देवता की, किसी मूर्ति की देखने को मिल जाए तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि वो हमें देख रही है, फिर भी अंदर से किसी और के साथ कनेक्ट है। पूरी शांति, पूरा प्रेम, पूरी पवित्रता, रहम दिलता, एक्सेप्टेंस, ये उनकी आँखों से दिखाई देता है कि वो मुझे देख तो रही है। हर एक को लगता है कि वो मुझे देख रही है, प्यार से देख रही है, शांति से देख रही है। उसकी आँखों में देख कर भी शांति की महसूसता होती है ना। और ये भी लगता है कि मुझे देखते हुए भी वो मुझे नहीं देख रही है, वो मुझे आत्मा को देख रही है और अंदर में पूरी तरह से शांति से, पवित्रता से, प्रेम से, सुख से, ज्ञान से कनेक्टेड है और वही मुझे ट्रांसफ़र कर रही है। ये देवताओं की ओरिजिनल मूर्ति को देख के लगता है। बाबा बोलता है तुम्हें यहीं पर वो करना है। तुम्हारी आँखों से भी और तुम्हारे चेहरे से भी तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, सुख है, पवित्रता है, वो दिखाई देना चाहिए।
नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा चेहरा वो नहीं दिखाता है। हम कहते तो है कि हम बाबा से कनेक्टेड है, हम कहते तो है कि हम पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड रहकर ही रहते हैं, लेकिन वो चेहरे से दिखाई नहीं देता है। वो खुशी जो है, वो चमक जो है, वो चेहरे से दिखाई नहीं देती है। तभी बाबा बोलता है कि उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन दिख जाता है। मुझे करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, करूँ कि नहीं करूँ, ये जो कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कम है ना, कुछ ना कुछ तो कम है। तो बाबा बोलता है वो दिख जाता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वो झलक और फलक दिखाई देती है। अब अगर हम लौकिक में अगर हम याद करेंगे तो जो ऊंच कुल का है, या फिर जिसके पास धन संपत्ति बहुत है, या जो बहुत अच्छे किसी बड़े जो आदमी जो होते हैं ना, सत्ता वाले जो होते हैं, उनसे उनका कोई रिश्तेदार या उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो इमीडिएटली दिख जाता है। चाल चलन चेहरे से, सूरत सीरत से वो दिख जाता है। स्वभाव उसका कैसा है वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो चाल चलन सूरत सीरत से वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो एक नशा है, वो दिख जाता है। तो बाबा बोलता है कि ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अब हमारे संकल्प कैसे होंगे? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो संकल्प कैसे होंगे? एकदम समर्थ संकल्प होंगे। हमारा कर्म कैसा होगा? एकदम समर्थ कर्म होगा। हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पर होगा, है ना। बाबा के बच्चे हैं हम, तो बाबा बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी सूरत से दिख जाना चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि तुम सर्व खजानों को तुम प्रत्यक्ष करोगे, बाबा को प्रत्यक्ष करोगे, तो वही सेवा हो जाती है। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अब समय की बचत करना है, इसका मतलब क्या है कि आज तक हमें पता ही नहीं चला था, इतने जन्म, इतने हजारों साल हमने किया क्या। ना सुख सामने आया, ना समाधान सामने आया, ना शांति सामने आई, ना पूरी तरह से हम एकदम पवित्र बन गए। इतने हजारों साल हो गए तो हमने किया क्या? कुछ भी। तो जिस सुख शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, जिस सुख शांति के लिए हम शॉपिंग करते हैं, मूवीज़ को जाते हैं, इसके साथ बात करो, उसके घर में जाओ, आउटिंग के लिए जाओ, खाना अलग अलग प्रकार का खाना खाओ, अलग अलग प्रकार के बड़े 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 घर अपने लिए ये करो, कंस्ट्रक्ट करो, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ले लो। जो कुछ भी हम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, लेकिन क्या वो हमें मिली? हजारों साल से हम करते आए हैं, फिर भी वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बाबा जैसे बोलता है वैसे समय का हमें पता ही नहीं चला। हमने समय को वेस्ट कर दिया, हमने समय को परखा ही नहीं, देखा ही नहीं, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने संकल्पों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूरे संकल्प हमने वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि हमारा संकल्प ही हमारा मनी भी है ना। हमारा वही तो हमारा वो है, वही है जिसके ऊपर हमारा भाग्य बनता है, जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर बनता है। तो समय और संकल्प के खजाने की बचत करो, इसका मतलब हर एक सेकंड को हमें समर्थ बनाना है, हर एक सेकंड हमें सेवा करती रहना है, हर एक सेकंड का हमें फ़ायदा उठाना है। मतलब हमेशा बाबा के साथ रहना है। और संकल्पों का खजाना मतलब उस एक एक संकल्प से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, खजाने भरपूर हो जाने चाहिए। एक एक संकल्प ऐसा हो जो बाबा को भोग लगा सके। एक एक संकल्प, एक एक सेकंड हमें समर्थ करना है, मतलब ही सेवा में लगाना है, मतलब ही बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। मतलब ही जैसे ऊपर बाबा ने बोला है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर कर्म करते, हर कार्य करते हमें बाबा के साथ रहना है। अव्यक्त इशारे, जब एक दो को मीठा खिलाते हो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ, मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। मतलब यहाँ पर भी बाबा ने हारमोनी के बारे में बोला है। संकल्प, बोल और कर्म एक जैसा हो, है ना, तभी वो सामने वाले को समझ में आ जाता है, सामने वाले को
अनुभूति हो जाती है। इसका ही मतलब क्या है कि जैसे बाबा बोलता है तुम मीठा खिलाते हो तो थोड़ी देर के लिए मुंह मीठा हो जाता है। हम मीठा तभी बनते हैं, हम मधुर तभी बनते हैं, मधुरता का गुण तभी धारण होगा जब सबसे पहले हम नम्रचित्त बनेंगे, रहमदिल बनेंगे। वो तभी होगा जब हम सामने वाले को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेंगे, है ना, एक्सेप्ट करेंगे, समा लेंगे, सहयोग देंगे, तभी ये होगा। ये तभी होगा जब हम ज्ञान स्वरूप की स्मृति में होंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भी सीढ़ियाँ उतरते आई हूँ, मुझ में भी बहुत विकार, कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, उस पर मैं भी काम कर रही हूँ। वैसे ही सामने वाली आत्मा है, उसमें भी कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, उस पर भी वो काम कर रहा है। और अगर उस पर काम करने के लिए उसमें शक्ति नहीं है तो जैसे मैं बाबा की शक्ति लेती हूँ वैसे उसको भी शक्ति देने की ज़रूरत है। तो हर एक निर्बल में बल भरना है। कोई भी हमारे सामने से खाली हाथ ना जाए, खाली हाथ ना जाए, है ना। तभी बाबा, तभी ये हम मधुर बन सकते हैं। तो मधुरता के लिए अगेन क्या हुआ, आत्मिक स्थिति बाबा के साथ, साक्षी दृष्टा और सर्वगुण संपन्न, है ना। तो जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते हैं। अगर हम सामने वाले को खुशी देते हैं तो उसके वाइब्रेशंस भी तो हमारे पास पहुंचेंगे ही ना, तो हम भी खुशी हो जाएंगे। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। ये तभी होगा जब हम सभी शक्तियों को यूज़ करेंगे। लेट गो, जो भी सामने पीछे का हमारा उनके साथ का ये है एक्सपीरियंस है, उससे सीखना है, उसको छोड़ देना है, लेकिन उससे सीखना भी है। वो याद नहीं रखना है, कंपेयर करना है कि अरे हाँ पीछे ऐसे हुआ था, अब ऐसा है, अगर अब ऐसा होता है तो उनको शक्ति देनी है, तो परखना है, लेकिन देखते नहीं रहना है, फैलाना नहीं है। जब हम उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी मीठी दृष्टि होगी, मीठा बोल होगा, मीठा कर्म होगा, मतलब ही हम हार्मनी में रहेंगे। ओम शांति।